अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बाहिफ़ाज़त होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपकी प्रीशियस सपोर्ट इस चैनल को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो है वुमेन हरासमेंट। आजकल तो मर्दों को भी इस चीज़ का सामना है, लेकिन बेसिकली जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो इंतहाई अहम और इंतहाई नाजुक है। और हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों बेटियों को ये सबक सीखने की ज़रूरत है कि हरासमेंट कत्तन भी गवारा नहीं है। से नो टू हरासमेंट। ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको अपने जहन में बिठाना पड़ेगा इस चीज़ को कहीं पे भी किसी भी वर्क। क्योंकि हमारी बच्चियां जो है ना, वो अगर तो कोई फाइनेंशियल सिचुएशंस ख़राब है घर की, तो वो पूरी सपोर्ट के लिए ऐसी जगह पे जॉब कर लेती हैं जहाँ का ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे कोई ना कोई एक शख्स जो है ना वो उनको अपनी घटिया और गंदी नज़रों का शिकार कर रहा होता है। और वो बेचारी इसलिए बर्दाश्त कर रही होती हैं कि हमारी जॉब चली गई तो हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा। तो बेटा, सबसे पहली चीज़ जो है ना, आपकी इज़्ज़त नफ्स से बढ़ के कोई भी नहीं है। और रिस्क मेरा रब देने वाला है, उसका वादा है कि मैं रिस्क दूंगा, वो आपको हर जगह देगा। अगर आपके हिस्से में लिखा है ना, तो ये फिर आपकी परेशानी नहीं है कि आप अगर ऐसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से जॉब छोड़ दोगी तो आप के पास कुछ भी नहीं आएगा, मेरा रब आपको अता करेगा, ये उसका वादा है। तो जब अल्लाह का वादा है रिस्क का, तो आप क्यों इतनी परेशान हो के एक ऐसी जगह पे काम कर रही हैं जहाँ पे आपको इस तरह के एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ा। और अगर बमुश्किल या मजबूरी के तहत आपको करना भी पड़ रहा है ना, तो फर्स्ट गो में जब ये ऐसा इंसिडेंट या ऐसी बात या ऐसे टोंट आपको के साथ होती है ना, या कोई इस तरह का वाक़या रुनमा होता है, उसे हायर अथॉरिटी तक की नज़रों से गुजारें, उनके कानों से गुजारें, उसके अगेंस्ट स्टैंड लें। आप एक अच्छी रस्म कायम करेंगी, आपके बाद आने वाली बच्चियां इस शैतानी अमल से महफूज हो जाएंगी। और आप भी जब तक वहाँ पे काम करेंगी ना, तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी आपकी तरफ किसी किस्म की भी नेगेटिविटी को लाने की। और जो मर्द हजरात इस इन्वायरमेंट को देख रहे होते हैं, तो मेरी आपसे इल्तमास है कि ऐसा ही सोचा करें कि वो जो बच्ची हरासमेंट बर्दाश्त कर रही है आपके दफ्तर में या आपकी नज़रों के सामने, वो आपकी बच्ची भी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, या आपके घर की बहू भी हो सकती थी। हालात हर वक्त एक जैसे नहीं रहते। हमारे माशरे की एक बहुत बहुत तल्ख़ हकीकत है, खामोशी इख्तियार कर ली जाती है ऐसे वाक़यात पे। लोग देख रहे होते हैं, तमाशा देख रहे होते हैं, और वो उनके लिए एक तमाशा ही होता है, इंटरटेनमेंट होती है। ये मैंने पंजाब पुलिस की वुमेन सेफ्टी ऐप मुतारिफ इनने करवाई है, और बहुत ज़बरदस्त ऐप है। रास्ते में चलते हुए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहीं पे भी आपको इस तरह के इन्वायरमेंट का सामना है, तो आप इसके अगेंस्ट इधर इधर कंप्लेन कर सकते हो। आपकी कंप्लेन पे एक्शन लिया जाएगा और आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। कहने का मकसद ये है कि जब आपके साथ पहली बार इस तरह की कोई चीज़ होती है ना, तो आप कोशिश करें उसको उसी वक्त वहाँ पे ही स्टॉप करें। क्योंकि अगर आप रुक जाएंगी ना, तो फिर लोग यही कहेंगे, आपके कलीग्स, आपकी जो इन्वायरमेंट है वो यही बात कहती है कि अगर इतने अरसे तक बर्दाश्त कर रही थी तो इसकी रजामंदी शामिल थी। क्योंकि हमारा कल्चर इतना टॉक्सिक हो चुका है ना। तो और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ, हर जगह पे ये चीज़ हो रही है, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, रास्ते में बच्चियाँ स्कूल से वापस आ रही होंगी, तो इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है उनको। और यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर तो ऐसा हो चुका है कि इंतहाई डीठ बन के मोबाइल्स उठा के लड़के वहाँ पे वीडियोस टिकटॉक की बना रहे होते हैं, पीछे से बच्चियाँ गुजर रही हैं। उनका अब कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं अपने फेसेस वगैरह सोशल मीडिया पे रिवील कर रही, और वो बेचारी भी आ रही होती हैं। और ये कल्चर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा पाकिस्तान से। पता नहीं ऐसे कौन से व्यूज़ और रिव्यूज़ जो किसी की चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करके मिल रहे हैं उनको, और वो क्या चाहते हैं, ये मेरी समझ से बालातर है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस कल्चर का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। हमारी नौजवान नस्ल जिस तबाही की तरफ जा रही है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। और लास्ट पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप पे फ़र्ज़ है, अब आपके इर्द गिर्द अगर कोई इस परेशानी का शिकार हो रहा है ना, और वो मजबूर है, वो नहीं छोड़ सकता जॉब, उसके लिए परेशानी है, घर के मसाइल हैं, तो आप उसको अच्छी इन्वायरमेंट दें।
آپ اس کی مجبوری کو کیش کرانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ کچھ آفیسز میں ایسی ٹاکسک انوائرمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے کہ پتہ چل جائے نا کہ کوئی انسان مجبور ہے تو پھر اس کو نا ہر لحاظ سے تنگ کیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے آپ کی کمپنی کوئی ملٹی نیشنل نہیں بن جائے گی، کروڑوں میں نہیں کھیل لے گی، الٹا آپ کے لیے مسائل میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ نیگیٹیوٹی پہ کسی چیز کی بنیاد رکھ رہے ہیں نا تو وہ کبھی بھی اچھا آپ کو فروٹ نہیں دے گی، وہ آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے پریشانیوں کا باعث ہوگی۔ ہمیشہ اپنے کاروباری علاقے کو، اپنے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، اپنی پڑھائی والی جگہ، ان کو ان گندگی اور اس گندی ذہنیت سے محفوظ رکھیں، اور آپ کر سکتے ہیں۔ ایک مرد بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ باپ کے روپ میں، بیٹے کے روپ میں، ہر لحاظ سے مضبوط ہے، تو اپنا کردار بھی مضبوط بنائیں۔